फिर क्या है यूपी गैंगस्टर एक्ट और इस पर यहाँ पर योगी सरकार करेगी बड़ा बदलाव। चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। योगी सरकार अब गैंगस्टर एक्ट को प्रदेश में नए तरीके से लागू करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह इस कानून के लिए नए तरीके से दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियों रोकथाम कानून को 1986 में बनाया गया था। इस कानून के तहत 2 से 10 साल तक की कैद और न्यूनतम 50,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन यदि कोई सरकारी कर्मी या उसके परिवार का सदस्य है तो उसके खिलाफ अपराध में कम से कम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है, और यदि कोई सरकारी कर्मी किसी गैंगस्टर की मदद करता है तो उसको 3 से 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। अब योगी सरकार ने शीर्ष कोर्ट को बताया है कि वे मौजूदा आपराधिक मामलों की समीक्षा करेंगे और ये तय करेंगे कि इस कानून को कब और कहां और कैसे लागू करें। विपक्षी दल अक्सर सरकार पर इस कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहते हैं। विपक्ष कहता रहता है कि राजनीतिक प्रतिशोध विरोधियों को डराने और आम नागरिकों को परेशान करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि नामजद लोगों पर तो इस कानून का इस्तेमाल हो ही रहा है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट लगाकर माफिया भी घोषित किया जा रहा है। यही नहीं, विपक्षी पार्टी के विधायकों और नेताओं के खिलाफ भी इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आंकड़े इसके गवाह हैं। अक्टूबर साल 2023 में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि जब से वो सरकार में आए हैं, प्रशासन ने 59,332 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और यहाँ 86 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रसूखा की कार्रवाई की है। इसके साथ ही उनकी सरकार ने यहां पर 68 माफियों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनके पास से 3,650 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को कब्जे से मुक्त कर यहां पर जो है ध्वस्त किया है। बीते 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियों यानी रोकथाम अधिनियम बहुत कठोर प्रतीत होता है। दरअसल पीठ ने ये टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मई साल 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। बीते गुरुवार को गोरखनाथ मिश्रा की याचिका के संबंध में शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुजैया की पीठ ने गैंगस्टर एक्ट के कुछ प्रावधानों को कठोर बताया और कहा है कि इनकी समीक्षा बहुत जरूरी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि इस कानून का उपयोग सीमित और उचित तरीके से किया जाए। शीर्ष कोर्ट में पेश की गई याचिका में तर्क दिया गया कि ये गैंगस्टर कानून कई संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करता है, जैसे अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 यानी कुछ स्वतंत्रताओं का संरक्षण, अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं अधिवक्ता अंसार यहाँ पर अहमद चौधरी के माध्यम से कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर जोर दिया गया है। अंधाधुंध संपत्तियों का जब्त होना और पुलिस का न्यायाधीश और जूरी की तरफ काम करना, ये सब अधिकारों का उल्लंघन है और साथ ही साथ यहाँ पर याचिका में कहा गया है कि धारा 3, 12 और 14 ये धाराएं मामलों के पंजीकरण संबंधित कुर्की जांच और परीक्षण को नियंत्रित करते हैं। नियम 16, 3, 22, 32, 37, 3 और 40 साल 2021 के नियम है। नियम 22 जिससे रूप से यहाँ पर अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की अनदेखी करते हुए अधिनियम के तहत FIR को उचित ठहराने के लिए एकल कार्य की अनुमति देता है। याचिका में दावा किया गया है कि पहले से दर्ज अपराध के लिए अधिनियम के तहत यहाँ पर दोबारा FIR दर्ज करना संविधान के अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन है, जो दोबारा खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। योगी सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के M नटराज ने संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियों यानी रोकथाम अधिनियम के तहत चल रहे आपराधिक मामलों की समीक्षा और इसके कुछ कठोर प्रावधानों पर
चिंताओं के कारण आसन और गोरखनाथ मिश्रा की याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने अगली सुनवाई जनवरी साल 2025 में तय की है और इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहां पर तैयार किए जा रहे नए दिशा निर्देशों और मौजूदा मामलों की समीक्षा की प्रगति पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि योगी सरकार की ये पहल गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। साथ ही यहाँ पर न्याय और यहाँ पर प्रक्रिया को प्रदर्शित करने में सफलता मिलेगी। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।